वो हूबहू ज़ेबा थी। इन शैतानी ताकतों की मदद से वो क्या क्या खेल हमें दिखा रही थी, मगर हर बार खाली जा रहा था। अब इसने नया दिखलावा किया और अपनी पूरी कौम को दावत दे दी। वो अब भी ज़ेबी की शक्ल में हमारे इतराफ घूम रही थी और इसका बस नहीं चल रहा था कि वो हम सबको तहस नहस कर डाले। इसके पास शायद ये आखिरी हरबा था। इसी तरह की मखलूकात इंसानी फितरतों से भी आगाह होती हैं। वो हमारा और शाजी का ध्यान बहकाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। इसकी शैतानी अमलियात में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो शाजी का मजीद मुकाबला करती। वो जमीन पर हाथ मारती और अपने सीने पर। इसके हाथ मारने से इसके जिस्म पर मौजूद अस्पताल के गाउन के टुकड़े उड़ने लगे। ये इसका आखिरी हमला था जो हम समेत शाजी के नफ्स पर था। मुसलसल अपने जिस्म पर हाथ मारती जाती और मंतर पढ़ती जाती। इसकी बकवास समझ से बाहर थी मगर बहुत वहशतनाक थी। देखते ही देखते इसके जिस्म पर कोई कपड़ा बाकी ना रहा और इसके साथ बहुत सी बिल्लियों की आवाजें आना शुरू हो गई। ये रूह फरसा सा मंजर था और सबकी आंखें यहाँ वहां घूम रही थीं क्योंकि वो ज़ेबा के रूप में थी तो मुजस्सिम औरत थी और इसी तरह का बेहुदा इसका बेपर्दा हो जाना बहुत ही ज्यादा नागवार था। आगा जाने के लिए बहुत हद तक तकलीफ दे था। वो शैतान थी मगर शाजी के अमलियात के आगे इसकी एक भी नहीं चली। वो ऊंची हथकंडों पर उतर आई। वो चाहती थी कि शाजी की जाहिरी जिस्म को देखकर वो बहक जाएंगे और अमल को रोक देंगे। आगा जानी वजाहत के सीने में मुंह छुपाए सिसक रही थी और वजाहत आंखें नीचे नीचे अपना मुंह करके बैठ गया। शाहजी के छोटे भाई ने कहा, उस तरफ मत देखो, जमीन की तरफ देखो और इसकार अपनी जुबान पर तर रखो। इसकी आंखों में दावतों का फसून था। तो तुम्हारे कदम आप ही आप की तरफ बढ़ने लगी और तुम में से मैं किसी को भी नहीं रोकूंगी। और उन्होंने ये कहा कि ये तुम लोगों को मोहरा बनाना चाहती है। वो इस बेरहना हालत में हिसार के गिर्द नाचने लगी और इसकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि हम इसे देखें। ये शाजी के नफ्स पर वार था। शाजी नफ्स के गुलाम ना थे। गुस्से की वजह से वो जलाली हो गए और उनका चेहरा सुर्ख रंग का हो गया। उनका चेहरा तप रहा था और तस्बीह के दाने मुस्तकिल हरकत में थे। अबिया यूमी के इस नाच के दौरान सैकड़ों गुलाम बिल्लियां आन मौजूद हुई और नाच में इसका साथ देने लगी। कुछ इंसानी शक्ल में मौजूद थी जो अबिया यूमी की तरह ही लिबास से आजाद थी और हिसार के गिर्द इंतहाई बेहुदा हरकतों में मसरूफ थी। कुछ बिल्लियों की शक्लें हिसार के नजदीक आने लगी और हिसार में मौजूद दूध के प्यालों में मुंह डालकर बैठ गईं। अबिया यूमी और इसके गुलामों की ये वहशतनाक नाच में तेजी आ गई और इनके बैन और घराटे फिजा में गूंजने लगे। वो तमाम बिल्लियां जो दूध पी चुकी थी, इनका रुख अबिया यूमी के लश्कर की तरफ था। वो बिल्लियां इन पर बरहना गुलामों पर झपट पड़ी। शायद दूध की तासीर थी। वो अब शाजी के ताबे हो गई थी और इसकी अपनी कौम इस पर हमला आवर थी। अजीब सूरत हाल थी। तमाम गुलाम बिल्लियां अब शाजी के ताबा और मददगार हो गई। इन बिल्लियों और बरहना गुलामों की जंग जारी थी। बिल्लियां औरतों के जिस्मों पर लपक रही थी और उनकी आवाजें गूंज रही थी। वो अपने बचाव के लिए चिल्ला रही थी, खुद को बचाती हुई हमारी चारों तरफ दौड़ रही थी। कुछ बिल्लियां अबिया यूमी के जिस्म पर चिपकी और इसे नोच खसोट रही थी। थोड़ी ही देर बाद हुस्न और बेहूदगी के तमाम पैकर की बदसूरती जाहिर हो गई। वो जख्मी हो चुकी थी और ऐसा मंजर आज तक हमने कभी नहीं देखा। शाजी की बर्दाश्त अब जवाब देने लगी और अबिया यूमी जख्मी हालत में बिल्लियों से लबरेज थी। शाजी खड़े हुए तस्बीह रखी और पास पड़े पानी के गैलन पर फूंक मारते गए। शाजी के छोटे भाई ने वो गैलन संभाला और इसमें से एक कटोरा भरकर शाजी को पेश किया। अब शाजी तेज आवाज में अमल पढ़ रहे थे और इन मनहूस की आवाजें और भी ज्यादा भयानक हुई और इसके बाद आवाजें दब गई थी। तमाम गुलाम बदकार रूहें जमीन पर तड़प रही थी और अबिया यूमी गुस्से में हमला आवर बिल्लियों से जान छुड़वाने की कोशिश में थी। शाजी हम सबको घूरकर हिसार तोड़ते हुए आगे बढ़े और बदरूहों के जख्मी वजूद पर पानी छिड़कने लगे। इनके जिस्म पानी पड़ने से मोम की तरह पिघलकर बह गए और धुआं सा उठता महसूस हुआ। तमाम पर पानी छिड़कने के बाद शाजी अबिया यूमी की तरफ बढ़ने लगे। तमाम बिल्लियां दूर हट गई। अबिया यूमी जख्मी हालत में जमीन पर लौट रही थी जैसे इसे किसी ने जला दिया हो। शाजी ने दोनों हाथ बांधे हुए थे
तुम्हारे पास झाड़ियों में हलचल होने लगी और झाड़ियों से कांटेदार छालों से बनी रस्सियां खुद ब खुद बाहर निकलती गईं। अब यह यूमी की तरफ बढ़ने लगी और इसका जिस्म इन खारदार रस्सियों में जकड़ा हुआ था। रस्सियां मुस्तकिल इसके जिस्म पर खसती ही जा रही थीं और वो कांटे अब यह यूमी के जिस्म पर पेवस्त हो चुके थे। अब वो दर्द से करा रही थी। शाहजी ने पानी इस पर छिड़का। अब इसने बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर ली, काली मजबूत जख्मी बिल्ली। शाहजी के होंठ पर हरकत थी। पानी के छींटों से यूं समझे कि जैसे कोई आग लग रही थी। इसने बोलना शुरू किया, वही नामानूस बकवास। शाहजी ने अमल ना रोका। वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं बाज आ गई। शाहजी मुस्कुराए, अरे वाह, तू तो हमारी जुबान पर उतर आई। इतना नीचे कैसे आ गई हो देवी जी? आप तो पूजा के लायक हैं। बस इतनी सी ही राया थी या कोई और भी है? अभी और भी कोई है तो उनको भी बुला लो, कहीं कोई रह ना जाए। देख आलम, मैं तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे अजियत से निकाल। मुझे सिर्फ इस लड़की का जिस्म दरकार था और अब मैं इससे भी दस्तबरदार होती हूँ। मुझे निकाल अजियत से, मुझे आजाद कर, मुझे माफ कर दे। माफ करूं? जानती है माफी? लड़की के बाप को माफ किया? क्या किया तूने इसके साथ? लड़की के खामन को बख्शा? क्या बिगाड़ा था उस जवान ने तेरा? तूने माफ किया इस खानदान को? अपनी हवस और शैतानियत में इस बच्ची की जिंदगी, इसके खानदान को बर्बाद कर दिया। और जो अजियत तुझे अब हो रही है, तू दरख्वास्त करिए कि मैं तुझे माफ कर दूं। इन बेकसूर लोगों का क्या गुनाह था जिनको तूने माफी नहीं दी? ये बारात लेकर माफी मांगने आई थी। दरकार, दस्तबरदार। वाह मौलवी अब्दुल हक, क्या हाल है? तेरे जैसी मकार और धोखेबाज ने भी मुझे खैर से यही उम्मीद थी। तू जानती है ना, ताहया तुझे इस कैफियत में रख सकता हूं। बेहतर यही है कि अपने वजूद को छोड़कर मेरी तहवील में आ जा, वरना मैं तुझे इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। सोच समझ ले। हफ्ता भर काफी होगा तेरे लिए। मुझे वक्त दे दो। हाँ, तेरा निकाह पढ़ूं, यही चाहती है ना? तुझे फैसला करने के लिए वक्त दे। 2 मिनट के अंदर अंदर अपने इंजाम के लिए तैयार हो जा। अब ये यूं ही खामोश रही। शाहजी ने पानी का कटोरा उठाया और कुरानी आयात का विर्द शुरू किया। हर छींटे पर अब यह यूमी के बदन में आबले पड़ने लगे और इसकी खाल झुलसकर बहने लगी। इसकी चीखों पुकार से शाहजी के अज़कार और दूसरी कोई और आवाज कानों में नहीं थी। हम सब सुन बैठे ये मजाकरात देख रहे थे। बेहद ढीठ थी। बिलाखिर वो बोली, रुक जा, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इसके जिस्म से खाल पिघल कर बह रही थी और फिजा में हड्डियां जलने की बदबू। शाहजी बोले, लाओ भाई लाओ, काजी को लाओ, दुल्हन तैयार है। शाहजी के भाई एक बोतल लेकर आगे बढ़े। वो बोतल शाहजी ने अभी यूमी के मुंह के नजदीक रखी और कहा, अभी के अभी बगैर किसी मकरो फरेब के 3 सांसों में ये निजस जिस्म छोड़कर इस बोतल में आ जा, इस अहद के साथ कि ताहयात मेरी यानी सबगतुल्लाह शाह की गुलाम रहेगी और जो कभी तूने जुल्म करने की या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुझे फना कर दूंगा। अब यह यूमी ने अहद किया और एक लंबी सांस भरी। इसका जिस्म दुगना फूल गया और बोतल के मुंह के नजदीक फुनकारी। मैंने देखा इसके मुंह और बोतल के मुंह तक चिंगारियों की एक लाइन चलती हुई जा रही थी। वो चिंगारियां बोतल में भर गई। यही अमल अब यह यूमी ने 3 बार किया। इसके बाद शाहजी ने बोतल के मुंह पर कुछ पड़कर फूंक मारी और बोतल को बंद करके भाई को पकड़ा दी। लो भाई, बंध गई बिल्ली के गले में घंटी। शाहजी फातिहाना मुस्कुराकर हमारी तरफ बढ़े। हिसार में आकर शाहजी ने अमल मुकम्मल किया और हम सबके लिए हिसार खुलने की इजाजत दी। शाहजी की अपनी गैर हालत हो रही थी। ये जंग खैर और शर की थी जिसमें जीत बिलाखिर खैर की ही हुई। आगा जानी रो रही थी। सबिया बहन खुदा का शुक्र अदा करे, इसने आपको और उसको छोड़ दिया। खुदा वंदे करीम का करम हो गया। आपकी बेटी अब आजाद है। इसकी जान को कोई खतरा नहीं। अब मेरे साथ आए। हम सब एम्बुलेंस की तरफ बढ़े। ज़ेबा अभी तक बेहोश थी और नर्सें एक दूसरे से जुड़ी सहमी बैठी थी। शायद खिड़की से उन्होंने तमाम मनासर देखे थे। वो खौफजदा थी। शाहजी ने इन पर दम किया और तसल्ली दी कि अब सब ठीक है। शाहजी ने ज़ेबा की तरफ हाथ बढ़ाकर तावीज खोल दिया और वजाहत से कहा, बेटा अब ये ठीक है, इस पर कोई असरात नहीं है। हाँ, कमजोर बहुत है। अब ज़ेबा को सिर्फ इलाज की जरूरत है।
इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से 2 हफ्तों में बेहतरी होगी, इसे अब अस्पताल ले जाएं। आगा जानी ने शुक्र किया और वो बहुत एहसानमंद नजरों से शाजी को देख रही थी और फिर जेबा की तरफ बढ़ी। जेबा को बहुत प्यार से देख रही थी। सबने बहुत शुक्र अदा किया, शाजी से इजाजत चाही। वजाहत ने आगा जानी की तरफ देखा। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बार बार शाजी के गले लगता और इनके हाथ चूमता, कभी मेरे गले लगता। सभी की आंखें नम थी और दिल खुशी से लबरेज था। मगरिब के बाद हम लोग वापस गए। शाजी से इजाजत चाहिए। शाजी ने सबको दुआ में रुखसत किया। हम मुसाफा करने लगे तो वो बोले, तुम भी जा रहे हो तो तुम रुक जाओ। उनकी मुस्कुराहट गहरी थी और साथ ही हम लोग चले भी गए। और उसके बाद जेबा का इलाज हुआ और अल्लाह ने जेबा को एक नई जिंदगी दी। अब जेबा पहले वाली जेबा नहीं थी, जिस तरह से उस पर उस मनहूस बिल्ली का असर था, जो कि हकीकत में एक शैतानी कुव्वत थी। जेबा ने इलाज के बाद जिंदगी की तरफ दोबारा देखा। वो वही जेबा थी जो बचपन में खो गई थी। अब उसे एहसास होने लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इस तरह से वो सारा घराना दोबारा से खुश हो गया। लिसन, ये थी आज बिल्ली नॉवल की लास्ट एपिसोड जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। नॉवल बहुत ज्यादा हॉरर था और छोटा नॉवल था, इसलिए मैंने खुद ही इसको 3-4 एपिसोड में एंड नहीं किया। इसलिए इसकी मैंने इतनी एपिसोड्स बनाई है कि आप लोग इसको सुने और आप लोगों को अच्छा लगे। इंशाल्लाह अब मैं कोई और नॉवल सर्च करूंगी। अगर मुझे कोई नॉवल मिला तो मैं जरूर ऑन एयर करूंगी, वरना इस चैनल पर मैं पहले की तरह ही स्टोरीज दूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टोरीज को शेयर करना है और लाइक और कमेंट करना है। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई हॉरर स्टोरी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।